हेलो एंड वेलकम। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। एज यू नो, जो हमने वन शॉट सीरीज़ स्टार्ट की थी फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स, मैंने आपको बोला था कि जो ये सीरीज़ चलेगी इसमें हम जो जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का सिलेबस रहेगा मैथमेटिक्स का वो हम कवर करके चलेंगे। साथ साथ जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये कोर्स अच्छा खासा कोर्स रहेगा। उसके बावजूद जो भी फाउंडेशनल लेवल आपको चाहिए होगा मैथमेटिक्स की मैं बात करूंगा, जो भी आगे आपको क्लास के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है, कॉन्सेप्ट्स जो आपके आगे काम आने वाले हैं उनको हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करके चलेंगे यहाँ पे। नाउ जो पॉलिनोमियल हमने पहला यूनिट उठाया था, वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट यूनिट। अब यहाँ पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सेकंड यूनिट, दैट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, नो मैटर वेयर एवर यू गो, जहां भी आप जाओगे आफ्टर ग्रेजुएशन और वट एवर आफ्टर क्लास 12th, ये जो यूनिट है इसकी वेटेज आपको हर एक जगह देखने को मिलेगी, इसकी इंपॉर्टेंस आपको हर एक जगह देखने को मिलेगी। दो यूनिट्स आपके यहां पे रहेंगे, वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सेकंड इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसके बाद करेंगे, अभी लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। ये जो दो यूनिट्स है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेदर यू विल गो फॉर द एसएससी लेवल एग्जाम। किसी भी एग्जाम में जाओ, आप यूपीएससी में जाओ, सीसेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप जेकेपीएससी में जाओ, सीसेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप एसएससी में जाओ, एक बड़ी वेटेज आपको इन क्वेश्चंस की देखने को मिलेगी हर एक जगह। तो हम इसको, एक तो है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, दूसरा साथ साथ हम आपको शॉर्ट टेक्निक्स भी सिखा देंगे, साथ साथ कि यहाँ पे आपको कैसे अप्रोच करना पड़ेगा व्हेन द फोर ऑप्शंस आर गिवन देयर एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फोर। वहां पे आपको अपना अप्रोच क्या रखना पड़ेगा, दैट वी आर डिस्कसिंग हियर इन दिस लेक्चर। अब यहां पे अगर हम बात करेंगे, ये जो यूनिट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, द क्रक्स ऑफ द यूनिट इज अराउंड द लीनियर इक्वेशन। जो ऑलरेडी आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज क्यूबिक इक्वेशन, ये चीजें आपको पता है। पहले यूनिट में भी मैंने आपको समझाया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड मैथमेटिकल इक्वेशन। नाउ इन दिस लेक्चर, यहां पे अगर हम देखेंगे, वी विल डिस्कस व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इसका व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। The discussion will be there, what is the pair of linear equations in two variables, how to find the values, what are the methods। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें चार मेथड हुआ करते थे। वन इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज द एलिमिनेशन मेथड, थर्ड इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फोर्थ वन इज द रिडक्शन मेथड। लेकिन आपके सिलेबस में दो मेथड्स डिलीट किए गए हैं, बस दो मेथड्स को आपको फोकस में रखना पड़ेगा, विच इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द एलिमिनेशन मेथड। अब यहां पे आपको पहली चीज जो यहां पे आपको जाननी है, उसके बाद हम यहां पे इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में देखेंगे, एज यू नो कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, वेदर द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है, व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर व्हाट विल हैपन देयर, सॉल्यूशंस उस टाइम क्या होंगे, कोइंसिडेंट लाइन्स अगर हैं वहां पे क्या होगा। तो ये चीजें हमें एक एक करके डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पे। बस ये चीजें अगर आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया इन लाइन्स के साथ कि इंटरसेक्टिंग पैरेलल, कोइंसिडेंट, व्हाट आर कंसिस्टेंट इक्वेशंस, व्हाट आर इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, वो आपको आगे जाके कैरी फॉरवर्ड करना है, वो आपको आगे जाके काफी काम आएगा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस की, तो लीनियर इक्वेशंस में व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, देखिएगा यहाँ पे ये मान के चलिए कि आपके पास टॉपिक जो है दैट इज द लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, यू नो द इक्वेशंस आपके पास बहुत सारी होती है। अब लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास डिग्री ऑफ द वेरिएबल, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर आपका वेरिएबल का क्या होगा, डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1। दैट मीन्स कि यहां पे अगर मैं लिखूं x प्लस 1, यहां पे x का पावर क्या है, 1 है, तो दिस इज लीनियर, है ना, लीनियर इक्वेशन है। यहां पे यू हैव टू पुट इट इक्वल टू 0, तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। यहां पे अगर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहां पे डिग्री जो है या 3 इज इक्वल टू दिस, कुछ भी इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो यहां पे डिग्री क्या बन गई, 2, तो ये क्वाड्रेटिक बनता है, ये क्वाड्रेटिक बनता है।
एक एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अगर फिर डिग्री 3 आती है तो दैट बिकम्स द क्यूबिक। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जनरल फॉर्म अगर हम यहां पे बता देंगे, जनरल फॉर्म अगर मैं इसकी लिखूं तो जनरल फॉर्म में व्हाट यू विल राइट हियर इज, ये मान के चलिए कि ये जनरल फॉर्म है इसकी। जनरल फॉर्म इसकी क्या होगी? अब इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, वायर जो यहाँ पे a है, a क्या है? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना। x जो यहाँ पे है इट इज द वेरिएबल, यहाँ पे ये वेरिएबल होता है, ये b क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट होता है। तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन, ये इसको हम नाम देते हैं, इसको हम यहाँ पे नाम देंगे लीनियर इक्वेशन। बट हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर इन द लीनियर इक्वेशन? यू हैव टू टेक दिस इनटू द कंसिडरेशन। सो कितने वेरिएबल्स है? दिस बिकम्स द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना, इन वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल इसमें एक ही है, सो इट बिकम्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मान के चलिए, अब आप यहां पे मान के चलिए कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं दो इक्वेशंस लिखूंगा यहां पे, वन इज, या एक ही इक्वेशन में हम इसको ऐसे पुट अप करेंगे। आई हैव एन लीनियर इक्वेशन जो कि हम लिखेंगे इट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सो अगर मैं यहां पे पावर्स की बात करूं, अगर मैं यहां पे डिग्री की बात करूं, पावर्स की बात करूं, सो व्हाट इज द पावर ऑफ x? जहां पे कुछ मेंशन ना हो तो 1 होता है। व्हाट इज द पावर ऑफ y? 1 होता है, ठीक है ना, 1 है यहां पे। सो अगेन अगर हम पावर की बात करेंगे, x का पावर 1, y का पावर 1, सो हियर क्लियरली यहां पे जो डिग्री है, डिग्री इज 1, सो हियर इट बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन। ये भी आपके पास क्या है? ये भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है। लेकिन इस लीनियर इक्वेशन में अगर हम बात करेंगे वेरिएबल्स की, अगर हम बात करेंगे वेरिएबल्स की, इसमें कितने वेरिएबल्स है? x इज द वेरिएबल, y इज द वेरिएबल, तो x एंड y इटसेल्फ कितने वेरिएबल्स बनते हैं? दो वेरिएबल्स बनते हैं। तो दिस बिकम्स द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम, ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, लेकिन ये आपके पास बेटा क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन जाती है। अब यहां पे आपको तो डिफरेंस समझ में आ गई, दैट वन इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड सेकंड वन इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इट इज ओके, बट यहां पे आप क्या करते थे? यहां पे आप सीधे ही, फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर यहां पे एक एग्जांपल लिखूं, मैं आपको दूंगा 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। What you will write is 3x. You have to find the value of x. If someone is saying you find the value of the x or solve the linear equation, you have to find the value of x in both the cases. 3x is equal to, यहाँ पे 6 प्लस है, यहाँ पे माइनस 6 बन जाएगा। x इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, तो x 3 1 3 3 2 और 6, तो माइनस 2 बन जाएगा। x का वैल्यू बन गया माइनस 2। ये तो मुझे समझ में आ गया, आसान है निकालना, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं यही उधर कर दूं, अगर मैं यही बात आपको यहां पे बता दूं कि यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल इसमें सेट करके दूंगा, कुछ भी लिख लीजिएगा, कुछ भी लिख लीजिएगा। आप लिखो 3x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पे आप क्या करोगे? यहां पे आप x को ज्यादा से ज्यादा एक साइड रख के क्या करोगे? यहां पे -4 -6y बन जाएगा। अब x इज इक्वल टू -4 -6y डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा। तो यहां पे ये जो वैल्यू ऑफ x आया, क्या ये कोई कांस्टेंट नंबर आया? नहीं, ये x जो आया ना, ये इन टर्म्स ऑफ द y आया। सो यू हैव टू पुट वैल्यू ऑफ द y इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ x। ये मैं यहां पे आपको बताता हूं कि यहां पे एक वेरिएबल आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा और आपको मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है ना। तो यहां पे आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते लीनियर इक्वेशन, सिंपली यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ x with this much of ease. No, you have to do something in order to find the value of x. You have to put the value of y in order to get the value of x, or you have to put the value of x in order to get the value of y. लेकिन अगर मैं, अब ये तो हो गई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, अगर मैं अब यहां पे आपको ऐसे दे दूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जो कि यूनिट का नाम ही है ना यहाँ पे, what is the name of this unit is pair of linear equation. So you are dealing with the pair, not the single linear equation. You are dealing with the pair of linear equations. ये यहाँ पे मुझे समझाना है आपको। अब मान के चलिए, लेट्स सपोज
let's take it in this way, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Okay, so this is equation number 1. एंड यहाँ पे एक और इक्वेशन हम लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन ही लिखेंगे. यहाँ पे ये जो लीनियर इक्वेशन है, इट इज a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So this becomes the linear equation number 2. Now both are linear equations. Why? Because the power of x and y in both the cases is 1. So the degree here is 1. If the degree is 1, the equation is said to be the linear equation. अब यहाँ पे linear equation एक नहीं है जिसमें आप x को एक साइड रख के y को दूसरे साइड ले जाके you will put the value of y in order to get the value of x. No, you can't do that. Because you have to deal with the pair of linear equations. ये भी linear equation, ये भी linear equation मिला के एक set बनता है. This set is determined to be the pair of linear equations in two variables, क्योंकि दो variables है यहाँ पे, x is one and y is second variable here. So in order to find the value of x here, आपको यहाँ पे कुछ methods याद रखने पड़ेंगे which you will use in order to get the value of x and y. The first method here is, फर्स्ट मेथड जो है, जो आपकी टेक्स्ट बुक ने दिया है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना. सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करोगे मैं बता दूंगा. सेकंड इज द एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड. थर्ड वन इज हियर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. एंड फोर्थ वन इज द रिडक्शन मेथड. अगर कॉम्प्लेक्स चीजें होती थी तो ये मेथड हम यूज करते थे उधर, अगेन ये आपके सिलेबस में नहीं है इस बार. तो ये चार मेथड्स आपको दिए जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रिडक्शन मेथड. जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको आसान लगे, यू कैन यूज दैट वेरी मेथड इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई in the pair of linear equations in two variables. But one thing you have to remember is that the solution of the linear equations, pair of linear equation, remains the same. यहाँ पे मेथड चेंज करने से आपका वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई नहीं बदलेगा. आप इससे निकालो, वैल्यू विल बी सेम. इससे निकालो, वही वैल्यू आना है. इससे निकालो, कोई भी मेथड यूज करो, इवन इफ यू आर यूजिंग सम ट्रिक in order to get the value of x and y, the value of x and y will remain same irrespective of the method you are using. Okay, so अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम x को इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे या y को इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे. फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 में से, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से. फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में और वहां पे आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना. फिर उस y को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन में यू विल मेक द कोएफिशिएंट ऑफ ईदर x सेम और y सेम. When the coefficient of either x becomes same or the coefficient of y becomes same, by subtraction एक तो जाएगा ना, एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा या x हो जाएगा जिसका कोएफिशिएंट सेम है, या y कैंसिल आउट हो जाएगा. You will only be left with the x or y. If you are only left with the one variable, the story is clear. आपको एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया, आप दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो ये यहाँ पे आपको दो मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में है, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द सॉल्यूशंस, ठीक है ना. पहले ये चीज आपको जाननी पड़ेगी. अब इसको एक एक करके हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे. पहला जो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि आपकी जो लीनियर इक्वेशंस होती है, आपकी जो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस होती है, वो कुछ टाइप्स की लीनियर इक्वेशंस होती है. पहले मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको समझा दूं. फॉर एग्जांपल, आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, जो लीनियर इक्वेशंस है आपके पास, मान के चलिए कि आपके पास दो इक्वेशंस है. वन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है. तो दोनों लीनियर इक्वेशंस, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर. व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस? ऑब्वियसली द स्ट्रेट लाइंस, है ना, स्ट्रेट लाइंस होती है. तो यहां पे अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन में जो आपका ग्राफ बनता है ना, लीनियर मतलब ही स्ट्रेट होता है. जो आपका ग्राफ बनता है, वो ग्राफ क्या बनता है? वो ग्राफ हमेशा हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है. स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है ना. स्ट्रेट लाइन ग्राफ,
स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, चले स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ में जो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होती है, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। अब इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन आपके पास क्या होती है? इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज y इक्वल टू mx plus c, where y is the dependent variable, x is the independent variable, c is the constant, एंड ये आपके पास क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन, m इज द स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अब आपको सॉल्यूशंस तो निकालने हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अगर हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे ना, सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो सॉल्यूशंस आपको बहुत टाइप्स के होते हैं। यहां पे आप एक एक करके याद रखिएगा, बाद में मैं टेबल से आपको याद करा दूंगा, लेकिन समझना है क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं तो समझना तो पड़ेगा यहां पे आपको। अब यहां पे जब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस की, तो सॉल्यूशंस कितने होते हैं? या तो एक ही सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, या तो बहुत सारे होंगे, इतने कि यू कांट इवन काउंट दो सॉल्यूशंस, इनफिनाइट सॉल्यूशंस, या तो आपके पास होगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। That means no value of x and y actually satisfies the given equations, given set of equations. अब ये तो आपको तरीके याद रखने पड़ेंगे। वन इज द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली आप कैसे बता सकते हो कि मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया, ग्राफिकली आप कैसे बता सकते हो कि क्या वन सॉल्यूशन होगा, टू सॉल्यूशंस होंगे, थ्री सॉल्यूशंस होंगे, ये चीज आप ग्राफिकली कैसे बता सकते हो? एक तो हो गया ये। दूसरा ये कि आप अलजेब्रिकली कैसे बता सकते हो? only by looking at these two types, these two equations, and on looking at the coefficients of these equations and constants to constants a1 a2 b1 b2 c1 c2 को देख के ही आप कैसे बताओगे कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में वन सॉल्यूशन होगा, टू सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा? देयर इज अ कंडीशन। अब कंडीशन क्या है? जब आपको लीनियर इक्वेशंस दिए जाएंगे तो आपको यहां पे तीन चीजें देखने को मिलेगी। वन, आपको जो पहली चीज यहां पे देखने को मिलेगी दैट इज कि आपके पास ये जो ग्राफ यहां पे बनता है, ये आपके पास ग्राफ है, मान के चलिए ये आपके पास ग्राफ है, ये आपके पास ग्राफ है। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आपके पास क्या होता है? इस ग्राफ में आपके पास लाइन्स है। इस ग्राफ में आपके पास ग्राफ किन दो का बनता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का बनता है। मान के चलिए दिस इज द वन इक्वेशन, ये एक का ग्राफ बन गया, ये एक का ग्राफ बन गया, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया, मान के चलो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब यहां पे मानो कि आपको यहां पे दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ बनता है, और दूसरी इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो आपका ऐसे बनता है, और ये जो दो ग्राफ है ये आपको एक जगह कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं, मान के ये यहां पे ऐसे चल रहा है। अब यहां पे ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर दो लाइंस, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, अगर ये दो स्ट्रेट लाइंस कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन। मगर कितने? वन सॉल्यूशन। जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ऐसे ही आप याद रखना, ऐसे ही आप याद रखोगे कि यहां पे अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दो नहीं, दो से ज्यादा आपके पास यहां पे बनते हैं सॉल्यूशंस, लाइक यू हैव ग्राफ एंड ग्राफ इज लाइक दिस। आपके पास ये मान के चलो ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अब यहां पे आपके पास दो लाइन्स है, ठीक है ना, दो लाइन्स आपके पास है, और वो दो लाइन्स का ग्राफ आपके पास ऐसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है कि यहां पे एक लाइन का ग्राफ ऐसे है और दूसरी लाइन का ग्राफ ऐसे है। अब ये दो लाइन्स को आप देखिएगा, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, दो लाइन्स का जब आपने ग्राफ प्लॉट किया तो वो ग्राफ ऐसे चलता है, पैरेलली चलता है, ठीक है ना, ये पैरेलली ग्राफ चल रहा है। कहीं एक जगह पे भी ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, करता है कहीं पे इंटरसेक्ट? नहीं, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये पैरेलली चल रहा है। तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करता है, मैंने आपको बताया जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे इसका सॉल्यूशन, तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करता है तो यहां पे आप बोलोगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। जब क्या लाइन्स होंगी, जब लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल होगी, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ऐसे ही आप याद रखोगे, यहां पे ऐसे ही याद रखोगे कि जब आपके पास ऐसी कहानी बन जाएगी कि यहां पे ग्राफ आपका ऐसे है, दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। आपका जो यहां पे ग्राफ बनता है, आपका ग्राफ जो बनता है वो ऐसे बनता है। एक लाइन तो आपकी ऐसे जाती है, एक लाइन आपकी ऐसे जाती है, कहीं से भी डालिए ऐसे आपकी लाइन, ये आपकी लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो दूसरी लाइन का ग्राफ है वो भी इसी तरह जा रहा है। दूसरी लाइन का ग्राफ जो है ना वो भी मान के चलो कि ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। ये अब देखिए आप, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। मान के चलिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से यहां तक कितने पॉइंट्स है, देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। और हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन्स है। जब लाइन्स कोइंसिडेंट होगी, हाउ मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर देयर, इनफिनाइट इंटरसेक्शंस आर देयर। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, इनफिनाइट सॉल्यूशंस आर देयर। तो जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ आप प्लॉट करोगे एंड द लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, देन द इक्वेशंस हैव, देन द पेयर of linear equations have infinite number of solutions. You have to remember these points. तीन चीजें आप यहां पे बड़ा याद रखोगे। ग्राफिकली हम कैसे बताएंगे और क्या याद रखेंगे। ग्राफिकली जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन। व्हेन द टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव ओनली वन सॉल्यूशन। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे आपने दो लाइन्स का ग्राफ डाला और वो दो लाइन्स कोइंसिडेंट टू ईच अदर है, कोइंसिडेंट टू ईच अदर है, मतलब हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्यूशन होता है, देन देयर आर इनफिनाइट number of point of intersections and you can say that are in there are infinite number of solutions. और ऐसे अगर इन दो लाइन्स का ग्राफ पैरेलली चलता है, then there is no solution at all because point of intersection कोई है ही नहीं। ये हो गया ग्राफिकली। अब आपको अलजेब्रिकली भी ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। चलिए अब हम अलजेब्रिकली इसी चीज को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। बाय कोएफिशिएंट्स आप कैसे बताओगे हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। नाउ लेट अस सी, यहाँ पे जो मैंने आपको अभी तक बताया कि क्या हमने यहाँ पे सीखा अब कि आपके पास अगर तीन टाइप्स के ग्राफ्स बनते हैं तो आपके पास तीन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बनते हैं। समटाइम्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, डिपेंड्स अपॉन ग्राफ जो है, दो लाइन्स जो है वो कैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, करती भी है या नहीं। उसके बाद मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हम आप देखेंगे कि विदाउट ड्राइंग द ग्राफ, आपको ग्राफ प्लॉट ही नहीं करना है, ओनली लुकिंग एट द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स पे ध्यान देखिए आप बता सकते हो कि whether the pair of linear equations have one solution, no solution or infinite number of solutions. कैसे? You have two equations. Suppose मैं फिर से आपको यहाँ पे समझाता हूँ, लेकिन समझने वाली चीज है, सो समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आपके पास दो टाइप ऑफ इक्वेशंस है, वन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस C2 is equal to 0. This is the linear equation number 1 and here it is the linear equation number 2. Now look at the coefficients of the equations. क्या है यहाँ पे coefficients of the equations? आराम से देखिएगा। You have coefficient of x, coefficient of x, linear equation 1 की अगर बात करेंगे, linear equation 1 की अगर बात करेंगे, linear equation 1 and linear equation 2 की बात करेंगे अलग अलग से। coefficient of x यहां पे क्या है a1, यहां पे क्या है a2, सो हियर इट इज a1, हियर इट इज a2, ठीक है ना। अब यहां पे बात करेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ y की, तो लीनियर इक्वेशन 1 में क्या है b1 है, राइट डाउन b1, लीनियर इक्वेशन 2 में क्या है b2 है, राइट डाउन b2। उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स लिख लीजिएगा, कांस्टेंट लीनियर इक्वेशन 1 में क्या है, इट इज c1, लीनियर इक्वेशन 2 में क्या है, इट इज c2। Now you have to compare the ratios of the linear equations, whether they are in proportion, the ratios are in proportion or not, and on the basis of that you will simply say whether the linear equations have one solution, two solution or infinite number of solutions. What will happen? क्या होगा यहाँ पे? You can easily say that. अब यहाँ पे देखिए, the three conditions are there. Condition number 1, the a1 by a2 is not equal to b1 by b2. Second, a1 by a2 is equal to b1 by b2, ठीक है ना, is not equal to c1 by c2, and the third condition a1 by a2 is equal to b1 by b2
इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है ना, ये आपके पास तीन कंडीशंस बनती है एंड ऑन द बेस ऑफ दिस वेरी टेबल यू कैन से कि जब यहां पे आपके पास लाइंस पहले ही बराबर नहीं हो, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है ना, द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। जब ये सारे आपस में बराबर होंगे, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। When the A1/A2 is equal to B1/B2 but B1/B2 is not equal to C1/C2, the lines are parallel। ठीक है ना, तो तब यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए यहां पे आइए, यहां पे इंटरसेक्शन होता है एक पॉइंट पे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है ना, लाइन्स इंटरसेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल दीज आर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। सॉल्यूशंस कितने होंगे? वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन यहां पे। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा देख लीजिएगा, यहां पे क्या होता है, यहां पे आपके पास जो लाइन्स होती है वो पैरेलल होती है ऐसे, तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करती है तो सॉल्यूशन कहां से बनेगा? अब उसके बाद यहां पे क्या होता है? कोइंसिडेंट होती है, लाइन्स और कोइंसिडेंट, दैट मींस ऐसे दो लाइन्स आपस में चलती है। इनफिनाइट सॉल्यूशंस, ये तीन केसेस याद रखना, बाकी कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे आप देख लीजिएगा, अब यहां पे कुछ चीजें फिर से मैं बताता हूं, एक टेबल याद रखेगा, सारा यूनिट आपका खत्म। एक यहां पे याद रखना है बस। यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बस। यहाँ पे जो लाइन्स है कोइंसिडेंट है और यहाँ पे जो लाइन्स है पैरेलल है। ठीक है ना, ये तीन केसेस आप याद रखिएगा। नाउ यू हैव द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपके पास दो इक्वेशंस होती है, दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड हियर इट इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशंस में यहां भी आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन, यहां भी आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन, एंड ग्राफिकली आप कैसे सॉल्व कर सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। इफ द टू लाइन्स, जो दो लाइन्स है, अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन उतने सॉल्यूशंस, तो वन सॉल्यूशन। यहां पे ये जो दो लाइन्स है, इसके और इसका जो आप ग्राफ प्लॉट करते हो, दो स्ट्रेट लाइन्स कोइंसिडेंट है, तो इनफिनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है ना, याद रखना क्यों कोइंसिडेंट, क्योंकि देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट टू दिस वेरी पॉइंट एंड इनफिनाइट इंटरसेक्शंस, ईच इंटरसेक्शन गिव्स यू अ सॉल्यूशन, so there are infinite number of solutions, and here the line is the linear equation is here, linear equation 1 and 2. When you are plotting the graph of the two equations, the two straight lines are parallel to each other. अगर parallel है तो there is no intersection at all, मत है intersection, अगर intersection ही नहीं है then there is no solution। ठीक है ना, because if there is no intersection, the point of intersection represents a solution. Now there is no intersection, parallel lines are there, no solution is there. So this is the graphical representation of, graphically कैसे यहाँ पे बता सकते हो कि equations में कितने solutions है। But without plotting the graph, you can say that while looking at the coefficients of the two linear equations, आप यहाँ पे बता सकते हो if the coefficient of x1, that is a1/a2, is not equal to the coefficients of the b1 and b2, ratio of the b1 and b2, the lines are intersecting, there will be one solution। ठीक है ना, and if the two lines
इनके जो कोफिशिएंट्स है, द कोफिशिएंट्स, द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द x is equal to the ratio of the coefficients of y is equal to the ratio of the constants, then the lines are coincident, and coincident lines have infinite number of solutions. So how many solutions are there? Infinite number of solutions are there. You are not plotting the graph, you are simply saying this. So यहाँ पे अगर हम देखेंगे थर्ड में, the coefficients, the ratio of the coefficients of x is equal to the ratio of the coefficients of y, but it is not equal to the ratio of the coefficient constants, then the lines are parallel to each other and there will be no solution at all. So these are the two methods by which you can solve the set of pair of linear equations in two variables. ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा एंड आपका यूनिट तमाम. चलिए अब यहां पे हम आएंगे क्वेश्चंस पे. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो आपका नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग. From the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If 10 student total है, 10 student है total, तो total students कितने यहाँ पे? समझना इस चीज को, अब कुछ करना ही नहीं है. अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया, 10 students है, ठीक है ना, 10. If the number of girls is 4 more than the number of boys, जितने भी आपके पास लड़के हैं इस क्लास में, गर्ल्स उनसे 4 ज्यादा है. 4 more than the number of boys, girls 4 ज्यादा है. तो what we will say, find the number of boys who took and girls who took part in the quiz. देखिए कंडीशन समझिए, एक क्लास है हमारा, ही क्लास ले लीजिएगा, इसमें 10 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है. अब 10 स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ बॉयज हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता नहीं है, बट वन थिंग वी नो इज दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys. 4 लड़कियां ज्यादा है लड़कों से, ठीक है ना. समझो लड़कों, x हम मानेंगे कि लेट the number of boys be x. अगर लड़के x है then number of girls कितनी होंगी? 4 more, तो it is x plus 4. होगा कि नहीं होगा? x plus 4. According to the question, question उधर से ही क्या बोल रहा है? Question बोल रहा है कि total number, that is number of boys plus number of girls, x plus 4 कितनी है? 10 है टोटल क्लास में. x plus x is 2, x plus 4 is equal to 10. तो 2x equal to 10, यहाँ प्लस 4 है उधर जाएगा -4 बन जाएगा. तो 2x equal to 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे. 2 1 are 2, 2 3 are 6, तो x is equal to 3. द नंबर ऑफ बॉयज, ये कितने हो गए? बॉयज कितने हो गए? 3. गर्ल्स 4 ज्यादा है, तो गर्ल्स कितनी होंगी? गर्ल्स होगी 4 ज्यादा. 3 plus 4 is 7, तो 7 गर्ल्स है, 3 बॉयज है. 7 plus 3 is 10. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. बात खत्म. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. On comparing the ratios, find out whether the line is representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. Simply, you don't have to plot the graph. You don't have to plot the graph in this question. Simply, on comparing the ratios, compare करिए ratios को और बताइए कि जो लाइनें यहाँ पे represent करेंगी इन pair of linear equations को, वो parallel होगी, coincident होगी या intersecting होगी. पहली इक्वेशन 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. Second linear equation in the question is 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. देखिए यहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्या यहां पे आपको बताना है, 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई है. यहां पे आपको इस क्वेश्चन में 2 लीनियर इक्वेशंस आपको दी गई है. आपको बताना है इनका जो ग्राफ है वो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग होगा. विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ मैं आपको बता दूंगा यहां पे आपको क्या करना है. व्हाट इज a1 हियर? a1 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन 1 5. व्हाट इज a2? इट इज 7. व्हाट इज b1? कोएफिशिएंट ऑफ y, इट इज -4 है ना, -4. कोएफिशिएंट ऑफ y in the second equation b2 is 6. Constant in first equation is 8. Constant in second equation is -9. अब बताइए यहां पे a1 by a2 किसके बराबर है? 5/7, ठीक है ना, 5/7. b1 by b2 किसके बराबर है? -4/6. c1 by c2 किसके बराबर है? c1 by c2 is 8/9. 8/9. तो क्लियरली यहां पे a1 by a2 जो है it is not equal to b1 by b2. it is not equal, उसके आगे आपको जाना ही नहीं है. अगर not equal to है तो मैंने आपको क्लियरली बोला then the pair of linear equations have one solution. और one solution कब होगा? intersecting जब लाइन्स होगी, intersecting
एट ए पॉइंट। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, यू डोंट हैव टू प्लॉट द ग्राफ। चलिए नेक्स्ट, इसी पे देखिएगा, इसी पे देखिए, यहां पे कहां पे पहुंचे हम, इधर, यहां पे एक और क्वेश्चन देखिएगा, 6x 3y 10, 6x minus 3y plus 10, 6x minus 3y plus 10, 6x minus 3y plus 10 is equal to 0. It is equation number 1, and equation number 2 is 2x minus y plus 9 is equal to 0. 2x minus y plus 9 is equal to 0. It is equation number 1, it is equation number 2. आपको बताना क्या है, देखिए, now you have a pair of linear equations in two variables. आपको इन दो इक्वेशंस में बताना है कि whether the graph is intersecting, whether the graph is parallel, whether the graph is coincident, क्या है इन तीनों में से। विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ कैसे करोगे आप, a1 by a2 लिख दो, a1 by a2, a1 क्या है 6 है, a2 क्या है 2 है, b1 by b2, b1 is the coefficient of y1, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -1 है, और c1 by c2 किसके बराबर है, अभी मैंने सिखा दिया था, इट इज 10 डिवाइडेड बाय 9, इट इज 10 by 9। अब क्लियरली आपको यहाँ पे मिल रहा है a1 by a2, a1 by a2, 2 1 are 2, 2 3 are 6, तो 3 by 1 है ना, 3 by 1, और ये भी आपके पास माइनस माइनस जाएगा, इज इक्वल टू b1 by b2, वो भी 3 by 1 है कि नहीं है। अब यहां पे अगर ये आपके पास बराबर है, इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, ये c1 by c2 के बराबर नहीं है, तो यहां पे लाइन्स आपकी क्या होती है, यहां पे मैंने आपको बताया था अगर ऐसी कंडीशन आई, अगर ऐसी कंडीशन आई तो लाइन्स क्या होंगी आपके पास, लाइन्स हैव नो सॉल्यूशन, द लाइन्स आर पैरेलल। तब लाइन्स क्या होती है, लाइन्स पैरेलल होती है, लाइन्स हैव नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन्स नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, बात खत्म। ये आपका क्वेश्चन, यहीं पे आप देखिएगा, यहीं पे जो इसका एक और पार्ट है, देखिए क्या पूछा है, यहां पे आपको बताया है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब टेबल एक बार देख लीजिएगा, यहां पे आपको इस टेबल से इसका आंसर लाना है, ठीक है ना, कोइंसिडेंट होंगी क्या, पैरेलल होंगी, व्हाट विल हैपन। अब इस क्वेश्चन को एक बार गौर से देखिए, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, देयर इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एंड आपको बताना क्या है, वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा क्या, पैरेलल ग्राफ होगा क्या, कोइंसिडेंट ग्राफ होगा क्या। काफी हेक्टिक प्रोसेस है ना, ग्राफ डालना, इतने दो इक्वेशंस का ग्राफ डालना, फिर चेक करना कि इन तीनों में से क्या है। आप सिंपली यहां पे देखिए क्या करोगे, अब आप यहां पे करोगे, आप a1 by a2 लिखो, a1 by a2, a is the coefficient of x, यहां पे a1 है 9, यहां पे है 18, हो गया। उसके बाद b1 by b2 आप लिखो, b1 क्या है यहां पे 3 है, b2 क्या है 6 है, तो b1 3 है, b2 6 है। उसके बाद c1 by c2, 2 कॉन्स्टेंट्स, यहां पे 12 है कॉन्स्टेंट, यहां पे आपके पास 24 है कांस्टेंट, ठीक है ना। 8 is 9 1 are 9 9 2 are 18 1 by 2 3 1 are 3 3 2 are 6 1 by 2 12 1 are 12 12 2 are 24 1 by 2। so a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। जब ऐसी कंडीशंस आपके पास आ जाएगी, लाइन्स आर क्या होती है, कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशंस। ये आपका क्वेश्चन, without plotting the graph you are able to say that lines are coincident, question is solved again। चलिए अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे आपको बताना है कंसिस्टेंसी, ठीक है ना, इतना हमने पढ़ा। इन नेक्स्ट लेक्चर we will talk about the consistency of the equations, कहां पे equations consistent होती है, कहां पे inconsistent होती है। we will discuss this thing in the next lecture, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।